पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने अयोध्या में सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। अपर्णा ने सीएम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम योगी के नाम से आतंकवादी डरते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में कोई आतंकवादी हमला नहीं कर सकता। अपर्णा के बयान के बाद से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष सुरक्षा पर क्यों उठाता है सवाल। सनातन का प्रण, अपर्णा के बयान पर क्यों मचा है रण। आतंक पर एक्शन, विपक्ष को क्यों है टेंशन। सुरक्षा पर बयान क्यों मचा है सियासी घमासान। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से लोग डरते हैं और आतंक का अ भी नहीं छू सकता है। मैं समझती हूँ कि ये जितने भी इस तरीके के अराजक तत्व थे और जितने भी इस तरीके के गुंडे, बदमाश, आतंकवादी और क्रिमिनल कैटेगरी में जो लोग आते थे, वो लोग योगी जी के नाम से डर जाते हैं। तो ये बहुत जो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है हमें कि वो आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अपर्णा यादव के बयानों को समाजवादी पार्टी कोई तवज्जो नहीं देती है। वो इसलिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं देती है। उनके जीवन की यह समस्या है कि उनकी राजनीतिक दुकान समाजवादी पार्टी में बंद हो गई और कितने ही अनर्गल बयान, अजीबोगरीब बातों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में वो दुकान खुल नहीं पा रही है और जिसके लिए वो आए दिन चर्चा में बनने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती हैं, लेकिन उनको सफलता कहीं मिलती दिख नहीं रही है। तो अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है, किसी की हिम्मत नहीं है कि राम मंदिर पर उंगली उठा सके। किसी आतंकवादी में या किसी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राम मंदिर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब ऐसे में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है, उनकी प्रशासन व्यवस्था की तारीफ की है। अपर्णा यादव अयोध्या पहुंची थी और उन्होंने कहा कि राम मंदिर को कोई भी आतंकी या गुंडा छू भी नहीं सकता। सीएम योगी के नाम से ही आतंकी डरते हैं। तो वहीं उन्होंने कई और भी बयान सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए हैं। उनके प्रशासन की जमकर उन्होंने तारीफ की है, चाहे महाकुंभ को लेकर आयोजन हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद की स्थिति की उन्होंने भी जिक्र किया है। तो चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजेंद्र सागर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने अभी सपा का भी बयान सुना। सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपर्णा यादव अपनी दुकान खोलने की कोशिश कर रही है बीजेपी में। उनके इस बयान को तो समाजवादी पार्टी भी तवज्जो नहीं देती है, बीजेपी भी नहीं देती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए अपूर्वा जी, कि ये जो बयान दी रहे हैं वो ये ना, अब इनको रेवड़ी चाहिए थी, रेवड़ी मिल गई। अभी 4 दिन पहले इनका कुछ और बयान था, अब इनको कुछ मिल गया तो इनका बयान बदल गया, सुर बदल गया। अरे भाई, ये कौन सी चीजों की तारीफ कर रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है आज की तारीख में? दलितों पे, बैकवर्ड पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे, समझे? और अपर्णा यादव से तो देखिए ये पूरा पूरा मीडिया भरा पड़ा है, देखिए। और इनके बयान को कौन तवज्जो देगा? ये तो कुछ ना कुछ चर्चा में रहने के लिए, लेकिन ये चर्चा में रह ही नहीं पाती है। अब इनको जो है, जो चाहिए था वो मिल गया, तो इसलिए दूसरा रास्ता इन्होंने बना लिया। अभी 4 दिन पहले कुछ और कह रहे थे, है ना? तो इस तरीके की चीजें जो है आज जो देखने को मिल रही हैं, बस क्या यही रह गया है? अरे भाई, महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, समझे? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी देखिए, चाहे वो एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, किस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अभी मथुरा में 2 दलित बेटियों के साथ किस तरीके से रेप करके उनको जो है मार दिया गया,
है ना। तो तमाम तरीके की उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी घटनाएं हैं, लेकिन सरकार इन सब चीजों में मैनेज करने में व्यस्त है। और चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश मनोज के जो है पंडित जी। प्रदेशवासियों का ठीक है कोई मनोज जी, वही आपका नहीं भी है। बहुत स्वागत है। कभी सदन में बयान देते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी राजेंद्र जी। मनोज जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनोज जी, अभी आपने राजेंद्र जी को भी सुना, वो कह रहे कि लोकप्रियता हासिल करना चाह रही हैं अपर्णा यादव और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। महिलाओं को लेकर वो कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन सीएम योगी के प्रशासन की वो जमकर तारीफ कर रही हैं। सस्ती लोकप्रियता उनको चाहिए, क्या वाकई ऐसा कुछ है? मुझे लगता है मेरे मित्र को पता नहीं कि किसी लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है अपर्णा यादव को। अपर्णा यादव अपने आप में एक जानी मानी नेता है। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा भारत उनको जानता है। और वो एक ऐसे खानदान से आते हैं जिस खानदान ने उत्तर प्रदेश में 3-3, 4-4 बार राज किया है। तो उनको किसी ऐसी लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है कि जो कांग्रेसी एक सगुफा छोड़ते हैं और उस सगुफे के बाद उसको वायरल कराते हैं। ये सच्चाई है और ये सच्चाई माननी चाहिए। कांग्रेसियों को तो बिल्कुल माननी चाहिए सच्चाई कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बाबा का राज है। और बाबा के राज में किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की भी हिमाकत नहीं करनी कि किसी मंदिर पे हमले की बात सोच पाए वो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऐसी हरकत हुई तो उसका असर क्या होगा। आप भी देखिए। तो ये तो चूंकि अब इनको अपना मन बहलाना है, चीजें करनी है, तो कुछ भी कहेंगे। ये चीजें आधारहीन है, इनका कोई मतलब निकलता नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। सुनील कौशिक हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, वो कह रहे कि एक ऐसी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में सालों साल राज किया हो, उस परिवार की अगर बहू ऐसा कोई बयान दे रही है तो वाकई उनके पीछे लोकप्रियता हासिल करने की मंशा है। मैं इसको नहीं मानता कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। बिल्कुल मनोज पंडित जी ठीक कह रहे हैं कि जिस परिवार से वो आती हैं, जिस खानदान की वो बहू हैं, लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे बयान देने की आवश्यकता उनको नहीं है जी। लेकिन अयोध्या जाकर के जो मंदिर के ऊपर उन्होंने बयान दिया उससे मैं सहमत हूं। आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। आपने कितने दौरे प्रदेश के किए? कितने महिलाओं के मामलों को आपने निपटाया? क्या व्यवस्था चल रही है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार न हो ऐसा कौन सा आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया? मुझे लगता है कि इस पर उनको बात करनी चाहिए थी जी। बजाय इसके। अब मुख्यमंत्री की तारीफ करना, मैं इसलिए भी सहमत नहीं हूं कि आप एक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो राजनीतिक पद आपके पास नहीं है और राजनीतिक पद न होने के कारण आपको किसी मुख्यमंत्री की या किसी नेता की तारीफ करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको संवैधानिक दायरे में रह करके जिस संवैधानिक कुर्सी पर आपको बिठाया है उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। यदि आप महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके पास कौन से दायित्व हैं उनका निर्वहन ईमानदारी से आपको करना चाहिए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए जहां महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को आपको कैसे निपटना है, क्योंकि लगातार आपकी सरकार है। पिछले महिला आयोग की समीक्षा आपको होनी चाहिए। कुछ चीजें छूट गई थी क्या, या कुछ केस ऐसे पेंडिंग थे जिनका ध्यान नहीं दिया गया, समय से नहीं निपटाया गया? ऐसे मुद्दे पर मुझे लगता है अर्पणा जी बात करते ही तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये सब महिलाओं का मुद्दा अछूता रह गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उन पे बात कीजिए। ठीक है। बिल्कुल। यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। यश जी, बहुत स्वागत है आपका। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि अपर्णा यादव ने जिस तरह से अयोध्या में जाके राम मंदिर को लेके उन्होंने तारीफ भी की है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर को छूने की कोई आतंकी, कोई गुंडा कभी सोच भी नहीं सकता। योगी प्रशासन की उन्होंने जम के तारीफ भी की है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दो बातें हैं अलग अलग। अभी मैं देर से जुड़ा, उसके लिए माफी। मैं डॉक्टर साहब सुनील कौशिक साहब को सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार है। दिक्कत यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर ही नहीं रहा, बात ही नहीं करता। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कुछ और बात करने लगते हैं, जो साधु संत हैं वो राजनीति की बात करने लगते हैं, जिसको जो विभाग दिया गया उस विभाग की बात ही नहीं करता। वित्त विभाग बात करता है शिक्षा की, शिक्षा विभाग वाला बात करता है वित्त विभाग की,
और दूसरे विभाग का, मतलब जिसका जो दायित्व दिया गया वहां वो बात हो नहीं पा रही। जैसा भी कौशिक साहब ने भी कहा, उनके पास महिला आयोग की जिम्मेदारी हो, महिला आयोग के बारे में बात करती, उनके सुधार की बात करती, कुछ और जो असंतुलन है उसके बारे में बात करती, जो लिंग भेद है उसके बारे में बात करती, तो बेहतर लगता। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाने के बाद भी, आज भी अगर तेफई परिवार की बहू उनकी पहचान है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना पड़ेगा कि आज भी वो समाजवादी पार्टी की पहचान के माध्यम से काम ले पा रहे हैं, उनकी खुद की अपनी भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान नहीं बन पा रही है। तो देख लें अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वो किस रूप में देखते हैं। तेफई परिवार से जोड़े रखना चाहते हैं और वही उनका बात रहेगी, तो ये बड़ा कमजोरी दिखाती है। जिस तरीके से अभी उपचुनाव में परिवार के ही, तेफई परिवार के ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया और ढोल ढपैका बजाते रहे कि साहब हमने तो परिवार का आदमी तोड़ दिया। तो भैया तोड़ना, काटना, बांटना, 80-20 करना, यही तो काम है भारतीय जनता पार्टी का, और काम है क्या? हम विकास की बात उन्होंने करें, वहां शिक्षा पे की बात अबू करें। आजमी को भी लेकर उन्होंने बयान दिया है, अबू आजमी पर भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अब फिर वही बात, आप पहले ये बता दो, वो समाजवादी पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी की है? आपने पूरा जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो समाजवादी पार्टी के लिए किया है या भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है? भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने कोई बात कही इसीलिए कार्यक्रम आयोजित है कि समाजवादी पार्टी की नेत्री ने कुछ बात कही इसीलिए आयोजित है? नहीं, हमारा आपके कार्यक्रम किसी का एक के लिए मूल- प्रायोजित नहीं है, ना वो बीजेपी के लिए है ना वो समाजवादी पार्टी के लिए है। हमारा तो कार्यक्रम बस इस चीज के लिए है कि उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। अब उन्होंने अबू आजमी को भी लेकर बयान दिया है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अपर्णा जी जनप्रतिनिधि है? कौन सा जनप्रतिनिधि है? कहाँ किसी चुनाव में लड़ी, वोट से जीत गई, जिस पे हम बातचीत करें? बहुत सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, रोज कोई ना कोई बयान को कार्यक्रम करती है क्या? आप उसको दर्जा देती है क्या? राज्य महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे उपाध्यक्ष है कई आयोग के, आप उन पर चर्चा करती है क्या? आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि वो तेफई परिवार की बहू है, यानी आप भी रिश्ते समाजवादी पार्टी से जोड़ के देखते हैं। नहीं, लेकिन राजेंद्र सागर जी अभी कह रहे थे कि वो लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं तो अभी कह रहा जैसे हूं, आप कह रहे हैं कि वो अरे भाई आप सवाल करते हो, जवाब नहीं आने देते। मतलब आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी को द्वैम दर्जे का, दूसरे दर्जे का या घटिया दर्जे का समझते हो, इसलिए समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता पे रखते हो आप, इसलिए रखते हो ना। यश भारती जी, अब देखिए, अब आप सवाल मेरा क्या था, अब आप उस सवाल पे नहीं आ रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि क्या लोकप्रियता की जरूरत है अपर्णा यादव को? पहले मुझे इसका जवाब दीजिए ना, फिर हम ये बाद में डिसाइड करेंगे। ये हमें डिसाइड करने दीजिए ना कि हम किसके लिए डिबेट रख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे भारती जी सुन लीजिए, अरे भारती जी सुन लीजिए, वैसे मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। जब हम लोग आपकी तरफ बैठे तो हमको सवाल कीजिएगा ना। जिस दिन हम पार्टी ज्वाइन करें हमको सवाल कीजिएगा। अब हमको सवाल संवैधानिक अधिकार नहीं है ना कि आप एंकर को या किसी को, सुन लीजिए ना, ये सब सवाल करना छोड़िए थोड़ा। आप मनोज पंडित जी से सवाल कीजिए, आप राजेंद्र प्रसाद जी से कीजिए, लेकिन कम से कम पत्रकारों को तो बख्शिए ना सवाल करने से। अब हमें किस मुद्दे पर डिबेट करनी है, उस चर्चा में क्या बुलाना है, कौन से सवाल करने हैं, कम से कम यहाँ तो छोड़ दीजिए ना। आप यही मान लीजिए कि आप सुनिए ना, मुलायम सिंह परिवार की बहू है, उनका कद इतना बड़ा है इसलिए चर्चा हो रही हो, तो ये तो अलग बात हो सकती है। लेकिन ये तो मैंने तो पहले कह ही दिया कि उनको महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन एंकर ये पूछ रही हैं, आपने बड़ा अच्छे से अबू आजमी के ऊपर जो सवाल पूछा, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए कि बजाय एंकर को आप टोक रहे हैं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं इस पर। यश भारती जी की यही शिकायत रहती है हमेशा मीडिया से, एंकर से, उनकी यही शिकायत रहती है। उनको यही लगता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर ही हम कोई प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यश भारती जी। देखिए, उनका कद वैसे ही बहुत बड़ा है। अगर अपर्णा यादव जी की बात कर ले तो उनका कद वैसे ही बहुत बड़ा है। सर, अगर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया तो जाहिर सी बात है ना कि हम उस पर चर्चा तो करेंगे ही। और बयान उन्होंने सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं दिया, उन्होंने अबू आजमी के बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सवाल तो लाजमी है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वाकई उनको किसी लोकप्रियता की जरूरत है? मुलायम सिंह यादव के परिवार की वो बहू हैं। अब डॉक्टर साहब मैं क्या कहूं, अब आप ही बताइए, सवाल का जवाब क्या दूं? आप नेता हैं,
सुनिए ना डॉक्टर साहब, घूम फिर के हमसे सवाल ये नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष, ये सवाल नहीं हो रहा, हमसे सवाल हो रहा है वो सवाल मेरा वो सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से होगा कि उन्होंने क्यों नहीं वहां पे महिलाओं के लिए कुछ कहा, ये सवाल मेरा उनसे होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना यश भारती जी, कि क्या उनको वाकई किसी लोकप्रियता की जरूरत है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी परीक्षा दे रहे हैं। अरे यश भारती जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको परीक्षा पास देनी है। अरे आपने अपनी बात रखने के लिए कहा, तो मैं तो बात रख रहा हूँ। आपका एक सवाल है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मीडिया को छोड़ दीजिए, और मीडिया तो हमें परिवार में लेके आ रहा है। अब मैं आपके परिवार में, आपके बच्चों के, आपके कोई परिवार में राजनीति करता हूँ, और कभी डॉक्टर साहब कौशिक साहब, आपकी बहू या आपकी बेटी, आपका भाई, आपका चाचा, आपका भतीजा, क्या लेना देना ये बताइए आप? बिल्कुल लेना देना मतलब अपर्णा यादव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप सब आप ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, वो अपना महिला आयोग का काम छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हैं, उस पर सवाल जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मैं तो उनसे भी सवाल होगा ना अब यश भारती जी। अब मुझे किससे क्या सवाल करना है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जो है भारतीय समाज, यश भारती जी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आता, वो सिस्टम अलग है क्या उसका, ये बताइए आप मुझे। भाई जो भी पदाधिकारी बैठे हैं या जो भी पार्टी में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के सदस्य तो हैं, पार्टी के पदाधिकारी तो हैं। अब आप बोलो जी मुख्यमंत्री क्यों पार्टी के विषय में बात कर रहे हैं, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बात कर रहे हैं, तो ये आप पहली बात तो चलिए ठीक है सर, ठीक है। चलिए हमारे साथ अविनाश शर्मा जी भी है, मैं एक बार उनका रुख कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं यश भारती जी आपके पास आऊंगी। चलिए सर ठीक है, उनका रिएक्शन भी मैं ले लेती हूँ एक बार, अविनाश जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। मेरे बोलने का समय था, उसमें कौशिक साहब ने भी बोला, अब भारतीय जनता अब पार्टी के आप साथी भी बोल भारतीय साहब, अब आप रह रहे कि मीडिया पर उंगली उठाने लग जाएंगे। आपकी प्रवृत्ति जो है, देखिए वो तो पत्रकार है ना, उनके अंदर का तो पत्रकार जागेगा, वो तो बोलेंगे ही। चलिए ठीक है सर, चलिए यश भारती जी, एक मिनट सर, एक मिनट, मनोज जी किसी की जमीन पर हो, चाहे किसी भी मनोज जी, कोई भी एक मिनट सर समय दे दीजिए, एक मिनट का समय दे दीजिए, एक मिनट का समय दे दीजिए। चर्चा देखिए अभी शुरू हुई है। चलिए यश भारती जी, अब आप जवाब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी के समाजवादी पार्टी का काम अतिक्रमण, मेरे समय पे बोल के अतिक्रमण कर रहे हैं, और अतिक्रमण की परिभाषा बता रहा है हमारा साथी, गजब का अतिक्रमण है भाई। यश भारती जी, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ आपके सारे, ये जवाबी तो है, ये जवाबी तो है। भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी कोई बात कह रहा है, ऐसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं की बातों का जवाब क्यों दें हर बात का? अयोध्या का सवाल अगर उन्होंने किया है, तो पहली बारिश में राम मंदिर में पानी चू जाता है, हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो जाती है, पोर्टल मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये रख रखाव और श्रद्धा भाव, और महाकुंभ में लोगों से टैक्स वसूली की गई, टोल टैक्स की। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि भैया श्रद्धा के लोगों से जो श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, उनसे व्यापार मत करो, उनका टोल टैक्स माफ कर दो। हम तो इस तरफ जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि कोई माइकल, तो सरकार का काम है भैया सुरक्षा देना। अपर्णा जी कह रही है कोई ये नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है उनको डाउट होगा, इसीलिए वो प्रमाण पत्र दे रही होंगी। चलिए योगी सरकार की बातों पे उनको डाउट होगा। और कल आबू आजमी के सवाल को जवाब दे दूं, आबू आजमी साहब के जवाब में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं आबू आजमी साहब को उत्तर प्रदेश में भेज दो, हम ठीक कर देंगे। मतलब महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ठीक से काम नहीं कर रही। योगी जी समझते हैं मैं बेहतर काम कर लूंगा, तो पहले ये भाजपा, महाराष्ट्र भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा तय कर ले कौन किसको ठीक कर सकता है। ये गुंडाई में ठीक करना चाहते हैं कि सरकार में ठीक करना चाहते हैं? ये अपनी भाषा और संस्कृति से समझा दे एक दूसरे को। चलिए ठीक है, अविनाश जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। अविनाश जी, अपर्णा यादव अयोध्या पहुंचती हैं, वहां पर उनकी तरफ से बयान आता है कि राम मंदिर की सुरक्षा इतनी तगड़ी है, इतनी पुख्ता है कि कोई यहाँ गलत नियत से नहीं आ सकता, कोई राम मंदिर को छू नहीं सकता, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो या आतंकी हो। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे कि वो लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। आपने सपा प्रवक्ता का भी बयान सुना, वो कह रहे कि उन्होंने महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं कही है। नहीं, मैंने कहा कि उनको डाउट है रक्षा पे, सुरक्षा पे। ठीक है सर, डाउट है, चलिए
अयोध्या आप की आपके ही सुरक्षा शब्दों के डाउट साथ में जा रही हूँ कि उनको डाउट है, इस वजह से उन्होंने इस तरह से इसीलिए बयान उन्होंने दे दिया कहा है। होगा अविनाश जी, अयोध्या में आपका इस दिक्कत पर है। रिएक्शन। देखिए, मैं आपको इस विषय पे इतना बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के जो भाई हैं यश भारतीय जी और जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के अपर्णा यादव जी ने जो देखा है वहां पे और जो उन्होंने महसूस किया एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, कि राम मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, यूपी में कोई गुंडा राज नहीं हो सकता, कोई आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि राम मंदिर की तरफ आंख उठा करके देखे। आप सुनिए मेरी बात, कोई आंख उठा करके देखे। तो एक भारतीय होने के नाते ये समाजवादी पार्टी के ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, जिनका औरंगजेब से मुस्लिम प्रेम वहां अरे भैया, अरे सर, एक मिनट यश भारती जी, वो महिला आयोग की यश भारती जी, जवाब सुन लीजिए सर, थोड़ा सा जवाब पेशेंस के साथ सुन लीजिए, फिर अपनी बारी में आप बोलिएगा ना। चलिए अविनाश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। महिला आयोग की मनोरंजन हो रहा है। वो ठीक है कि वो एक संवैधानिक पद पे है, लेकिन एक संवैधानिक पद से पहले वो एक भारतीय सनातनी, एक हिंदू महिला भी है। उन्होंने जो वहां देखा होगा, जो महसूस किया होगा कि अयोध्या की वाकई में जो चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर के, और जो 500 साल पुराना भारतीय जो राम मंदिर के लिए हम संघर्ष करते आ रहे थे, उसी संघर्ष। और आपकी पार्टी के जो नेता अबू आजमी जी के बारे में भी उन्होंने कहा, आपकी पार्टी के जो नेता अबू आजमी जी ने जो महाराष्ट्र की विधानसभा में जो वहां जो कुछ किया हुआ है, जो बोला है उन्होंने महाराष्ट्र में, औरंगजेब का जो उन्होंने प्रेम दिखाया। अरे आप लोग तो उस पार्टी से आते हैं जो अकबर को महान बताते हैं, आप लोग उस पार्टी से आते हैं अकबर को महान क्यों? अकबर ने ऐसे महानता के क्या काम किए थे जिसको आप मुस्लिम प्रेम? मैं ये नहीं कहता, औरंगजेब जो था वो एक आक्रांता था, औरंगजेब एक आक्रांता था, उस आक्रांता को आप महान बताते हैं? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो भी कहा, और रही बात जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि साहब इनको लोकप्रियता चाहिए, तो उनको लोकप्रियता की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं वो माननीय मुलायम सिंह जी की छोटी बहू है, वो सेफई परिवार से सेफई से आती है। आगे वही पहचान है ना, भाजपा की पहचान तो नहीं है ना। सुन लीजिए, यही तो बता रहा हूँ मैं भाई, कौशिक साहब इसी बात से नाराज हो गए। अब यहाँ पे पहचान वाली लड़ाई कहाँ से आ गई यश भारती जी? कौशिक साहब देख लीजिए, पहचान, अब आप एक तरफ समाजवादी पार्टी उनके बयान को तो तवज्जो ही नहीं दे रही है, लेकिन आप उनकी पहचान समाजवादी पार्टी से ही जोड़े जा रहे हैं। आपने गोलियां चलवाई थी, निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा करके उनको मौत के घाट निकालिए इसकी बात पे, तत्काल बाहर निकालिए, राज्य महिला आयोग के पद से भी हटाइए तत्काल, क्योंकि पहचान पे आप उन्होंने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था। उन्होंने एक बयान दिया, अब उनको वहां पर जो महसूस हुआ उन्होंने वो बयान दिया, अब आप उनकी पहचान के पीछे पड़ गए हैं। सिंह का नाम लेकर उनकी बहू बता रहे हैं, उनकी बहू को आप राज्य महिला आयोग का सदस्य बना देते हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हो। चलिए ठीक है सर। महिला उन्होंने, आप उनके पद को जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? वो एक महिला है, आप जोड़ रहे हो, मैं नहीं जोड़ रहा भाई। मनोज जी से मेरा सवाल है, मेरा, उसके बाद में सीधे सुनील जी का रुख करूंगी। ठीक है मनोज जी, अभी आपने सुना यश भारती जी को, अब उनकी वो पहचान के पीछे पड़ गए हैं, कह रहे हैं उनको हटा दीजिए पद से, लेकिन उन्होंने वहां पे महिलाओं को लेकर कोई बयान नहीं दिया। अब वो वहां मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अभी इन्होंने कहा अविनाश जी, अरे एक मिनट यश भारती जी, सर मुझे मेरा काम तो कर लेने दीजिए, मुझे सवाल तो पूछ लेने दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो भारती जी, ये भारती जी किसी को कोई काम नहीं करने देंगे। भारती जी अपने तरीके से सिस्टम डिबेट को भी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या है, जब व्यक्ति के पास जो मैंने कहा वो कहिए, जो मैंने नहीं कहा वो मत कहिए। नहीं आप ही बताइए ना। पूरे पैनल में एक व्यक्ति आपको जो उनके बयान को तवज्जो नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप उनकी पहचान समाजवादी पार्टी से जोड़ने पर तुल गए हैं। बात ही नहीं कर रहा, मनोज जी मैं एंकर से बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है यश भारती जी एक मिनट सर। मुलायम सिंह जी के परिवार की बहू, इस वजह से आपको परेशानी कि उन्होंने क्यों योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी? नहीं है, मैं तो उसमें चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। आप क्या कर लो पहले कोई उनकी एक पहचान, अगर भाजपा की पहचान की पहचान, भाजपा बहुत कमजोर दिखती है हमको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भाजपा तो कमजोर है ही भाई, भाजपा तो कमजोर है।
ये तो आप जानते हैं अच्छे से, पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि भाजपा कमजोर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लेकिन आप देखिए तो सही, आप कहां मजबूत है ये तो बताइए। 10 सीटों में से आप 8 हार जाते हैं, आपकी स्थिति क्या है आप जानते हैं अच्छे से। आपके नेता खुद प्रयागराज ठीक है गंगा मनोज जी, हम स्नान आप करने गए थे। मुद्दे पे रहते हैं। बार बार अपर्णा यादव की पहचान को लेकर बात हो रही है। उनके बयान से समाजवादी पार्टी कहीं से भी ताल्लुक नहीं रख रही है। वो ये कह रही है कि वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, तो उन्होंने महिलाओं को लेकर क्यों नहीं बात कर दी। वो वहां पर गई, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बखान कर दिया, उन्होंने राम नहीं मंदिर का आप ये बखान कर बताइए दिया। कौन तय करेगा। नहीं ये आप आज आप एंकरिंग कर रही हैं, ये आप तय करेंगी मुद्दा क्या होना चाहिए, ये डिबेट पे बैठने वाले लोग तय करेंगे मुद्दा क्या होना चाहिए। ये उनका अधिकार है कि उन्हें किस मुद्दे पर बात करनी है, किस पर नहीं करनी है। अगर उस सिचुएशन में वहां पर ये पूछा गया कि क्या जो अरेस्टिंग हुई है, जो लोग मिले हैं, उनके ऐसे मंसूबे थे कि वो एक ब्लूप्रिंट बना के घूम रहे थे कि जो सनातनी के मंदिर हैं उन मंदिरों को उड़ा दिया जाए, तो क्या वो कहेंगे नहीं इस मुद्दे पे मैं नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ महिला आयोग के चूंकि सदस्य हूं और मेरा अधिकार सिर्फ महिला आयोग के मुद्दों पर बोलने का ही है। क्या ये सुनना चाहते हैं मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के नेता? चलिए ठीक है सुनील जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चूंकि वो जगह ऐसी थी, वो वहां पर एक भक्त की तरह दर्शन करने गई, उनसे जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने राम मंदिर की जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उसकी उन्होंने तारीफ कर दी। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुभ गई कि बहू वो समाजवादी पार्टी की हैं, बहू वो मुलायम सिंह यादव की हैं, लेकिन तारीफ उन्होंने योगी आदित्यनाथ की कर दी। नहीं देखो, थोड़ा सा मैं यश भारती जी की बात से सहमत नहीं हूँ। वो किसी भी राजनीतिक दल में जाएं, लेकिन ये हमेशा रहेगा कि वो मुलायम सिंह परिवार की बहू हैं। आप देखिए वरुण गांधी और उनकी माता जी मेनका गांधी जी, जब जिक्र होता है तो उनका ताल्लुकात गांधी परिवार से होता है। शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी बनाई तो कितना भी जिक्र हुआ, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव जी के भाई कहलाए गए हर डिबेट में, हर मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी का भी नाम लगा और ये भाई शब्द जो है उसको कभी नहीं रखा गया, अलग नहीं किया गया, चाहे उन्होंने राजनीतिक दल अलग बना लिया हो या वो समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए हो। तो ये तो है, चाहे वो भाजपा में रहे, चाहे वो कांग्रेस में जाएं या पुनः सपा में आ जाएं, ये ठप्पा जो लगा हुआ है कि मुलायम सिंह परिवार की बहू हैं तो हैं, और राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं है। वो तमाम ऐसे परिवार हैं, कम से कम दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, लेकिन जिन परिवार से उनका ताल्लुकात है जिक्र उस पर होता ही है कि वो उस परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। और जो भी यश कीर्ति मिली हुई है, मेनका गांधी जी की आप बात करिए, वरुण गांधी जी की आप बात करिए, आप देखिए ना, कांग्रेस परिवार से संबंध है तो है, जिक्र होता है तो होता है। तमाम बात जो होता है कि वो वापस कांग्रेस में जा सकती हैं, या ये नहीं मिला तो क्या सीट नहीं दी, या सीट हार गई तो क्या कांग्रेस में जाएंगी, या सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से उनके संबंध कैसे, ये जिक्र है तो है। इसमें कोई ये नहीं है भारती जी कि आप ये मत कहिए कि भाजपा की नेता तो नहीं बन पाई अभी तक, वो तो अभी गांधी परिवार से ही ताल्लुकात रखती हैं। निश्चित तौर से उस पर जिक्र होगा। और मनोज जी ने यह भी सही कहा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पत्रकार सब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब उसी परिप्रेक्ष्य में दिया जाना चाहिए और देना भी चाहिए, उन्होंने दिया भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बार बार कि एक संवैधानिक पद है, आयोग का पद है, उस आयोग के पद पर रह करके मुझे लगता है संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं जी। उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो चाहे सनातनी हो या कोई भी हो। मुख्यमंत्री है ठीक है, भाजपा के नेता हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो और भी बातें करती हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को परेशानी हो रही है दर्शन करने में, एक रखती वो मांग मुख्यमंत्री जी से, क्या महिलाओं के लिए दर्शन करने के लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है क्या, या महिलाओं के बारे में कोई उनके पास ऐसा ब्लूप्रिंट है जहां मंदिरों में दर्शन करने से न हो? क्या अभी कुंभ हुआ, कुंभ में महिलाओं के लिए स्पेशल कोई ब्लूप्रिंट महिला आयोग ने रखा क्या? इस पे भी जिक्र होना चाहिए, बजाय राजनीति। अब वो आदमी के ऊपर बयान क्यों देगी? वो राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्री जी ने दिया, अखिलेश जी ने जवाब दिया, अब वो आदमी ने उनको सॉरी बोला, या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता, भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता इस पर कहता। मेरा सिर्फ कहना यह है कि कुछ संवैधानिक मर्यादाएं होनी चाहिए, रहनी चाहिए। यार हर संवैधानिक पद पर बैठ करके आप राजनीतिक बात करेंगे तो उन संवैधानिक पदों का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर
फिर तो ठीक है, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो जो मन में आएगा वो राजनीति करेंगे। यदि आपको 3 साल के लिए संवैधानिक पद पर बैठाया है तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि राजनीतिक बातें कोई भी हो, चाहे महिला आयोग की अध्यक्ष हो, चाहे महिला आयोग के सदस्य हो, या तमाम आयोग बने हुए हैं, मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीति करने के लिए तो लायक है, तो छोड़ दीजिए आप वो पद, आप करिए राजनीति। लेकिन यदि आपके लिए संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर से मुझे लगता है उनका मर्यादाओं का उल्लंघन किया है तो किया है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। मेरा यही कहना है। ठीक है, राजेंद्र सागर जी क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? कह रहा था, और बाकी सारे लोगों ने यही कहा है कि आज भी मुलायम सिंह जी के परिवार की बहू के रूप में, सैफई के बहू के रूप लेकिन आप तो ये भी कह रहे थे कि वो लोकप्रियता हासिल करना में, चाह रही मैं है। भी यही कह रहा था। और मैं के तो वो बीजेपी के नेता के रूप में आज तक पहचान नहीं बना पाई है, इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रही है ताकि बीजेपी में उनको जगह मिल जाए। और मैंने भी यही कहा था कि वो राज है तो उन्हें महिलाओं के बारे में सीधे 4 दिन पहले तक खुद बोल रही थी। चलिए ठीक है, राजेंद्र जी के ऑडियो में कुछ आज प्रॉब्लम वो आ रही मेरी तारीफ कर रही ठीक थी, है, मैं यही कहना चाह रहा था, समझे। और आप चलिए ठीक है राजेंद्र जी। मनोज जी, बीजेपी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं अपर्णा यादव, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रही हैं। अपूर्वा जी, उनको जगह बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो बीजेपी की बड़ी नेता है और पार्टी भी मानती है इस बात को और सब लोग मानते हैं। जगह उसको बनानी है, जो कोई कार्यकर्ता हो उसको जगह बनाने की आवश्यकता है। वो जब पहले नहीं थी पार्टी में तब भी जो है मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी थी और उनका एक मुख्यमंत्री से बड़ा एक अपना संबंध, व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था और उनका व्यक्तिगत संबंध और पार्टीज में और लोगों से भी अच्छा है। रही बात ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में चला जाए, वो उसके पीछे जो उसका परिवार होता है उस परिवार से वो छूट नहीं सकता, अछूता नहीं रह सकता। वो परिवार की मोहर हमेशा उसके साथ चलती है। चाहे डॉक्टर साहब ने मेनका गांधी, वरुण गांधी की बात कही हो, चाहे अपर्णा जी की बात कही हो, चाहे कोई और भी राजनीतिक घराने हैं और वो कहीं और दल में चले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका जो है अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी गई। और रही बात ये कि योगी जी की तारीफ क्या, योगी जी की तारीफ तो पूरा प्रदेश क्या पूरा देश कर रहा है। जो इतिहास उत्तर प्रदेश में रचा गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यश भारती जी कह रहे थे कि अपर्णा यादव को क्या किसी तरह की कोई शंका है क्या वहां की सुरक्षा को लेकर? वो आखिर इस तरह के बयान दे रही हैं, क्या उनको किसी तरह की कोई शंका है सुरक्षा को लेकर? नहीं, भाजपा देखिए, शंका तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो शंका ही शंका है। समाजवादी पार्टी तो हर चीज में शंका ही करती है ना। आप मुझे बताइए किस चीज में शंका नहीं है? कुंभ, इतनी बड़ी कुंभ की इतना बड़ा कुंभ हो गया, सारी चीजें हो गई, आज तक उनको ये नहीं पता कि वहां पर चीजें कहां से आई। ये कहते हैं गिनती कैसे की आपने, 55 करोड़ लोग आए, उनकी गिनतियां कैसे हुई। तो इनके देखिए ये राजनीति कर रहे हैं और मैं बुरा नहीं मानता इस बात का, या पार्टी भी बुरा नहीं मानती। ये राजनीति करने आए हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है इनको। अगर बोलेंगे नहीं तो चर्चा में कैसे रहेंगे? यश भारती जी अगर ये पहले ही कह देते डिबेट से पहले कि नहीं मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो थोड़ी आप बुलाती उनको। तो कुछ ना कुछ तो बोलना उनकी मजबूरी है, बोलना पड़ेगा उनको। पर ये है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना और कब बोलना है, यही एक विषय है। शब्दों का जो एरफेर है और तोल, नाप तोल है, यही तो है। और है क्या? तो हम और आप जहां जिस मुद्दे पे डिबेट करने आए हैं, इसमें कोई ये नहीं कि अपर्णा जी लोग प्रत्याग के लिए बोल रही है किसी चीज के लिए। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश में बाबा का जो अभी प्रयागराज का जो बड़ा कुंभ हुआ है, इसमें सारे लोग इससे बड़े खुश हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को खुले दिल से इसकी तारीफ करनी चाहिए। चलिए ठीक है, यश भारती जी। देखिए, अब मनोज पंडित जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो कहा मुझे पहले ही कुछ बोल देना चाहिए कि नहीं बोलना है, क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो बोल रहा हूँ। तो वो प्राण साहब की फिल्म में एक गाना फिल्माया गया है, प्राण साहब हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेगा, वो वाली स्थिति बना दी है इन्होंने कि इन्हें सुनना नहीं है, लेकिन दूसरा बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। भाई मैंने टोल टैक्स की बात कही ना, लेकिन अभी जो पिक्चर जिसपे अबू आजमी साहब को बहुत खलनायक बनाया जा रहा है, उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देंगे, तब राजस्व की हानि नहीं होगी। लेकिन महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे, उनसे पूरी टोल टैक्स की वसूली की थी। एक देश का प्रतिष्ठित अखबार है, हिंदी का दैनिक अखबार है, सबसे बड़ा अखबार है, जैसे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने ये सर्वे कराया
कि हर 10 में से 9 आदमी इस महाकुंभ में ठगे गए, चाहे फ्लाइट के रेट में, चाहे रुकने के लिए टेंट में, चाहे नाव में, चाहे कहीं उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। अब इस ठगी की तारीफ उस दैनिक अखबार ने क्यों नहीं करी भाई? उसने क्यों ये ठगी बताई कि 10 में से हर 9 आदमी ठगा गया? अब यही बात सपा कह रही है तो बेचारे हमारे भारतीय जनता पार्टी को वही प्राण साहब का गाना याद आ जाता है कि बोलोगे तो हम बोलेंगे कि बोलता है। तो भैया सुन लो नहीं, ना। लेकिन यश भारती जी देखिए, ऐसे मुद्दे पर मुझे लगता है महाकुंभ जैसे मुद्दे पर तो विपक्ष को भी एक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम महाकुंभ के जरिए खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ऐसे मुद्दे पर तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक हो जाना चाहिए था। अब आप उसमें भी राजनीति निकालेंगे, वो किसी राज्य का कार्यक्रम नहीं था, ना ही किसी पार्टी का कार्यक्रम था। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है, जानकारी उत्साह पूर्वक बताना है। राजनीति का मतलब क्या किसी विषय पर बात करते तो बहुत गंदी गाली होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, विपक्ष अगर में सवाल हैं, उठाना आपका या आपका सरकार को अधिकार है, चेताना आपका कि धर्म है, आप सवाल राजनीति में हम उठाएंगे, कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें सवाल फजीहत नहीं कर देना उठाना तो नहीं है ना चाहिए। सही। नहीं, यश भारती जी, जिज्ञासा पूर्वक निवेदन है, आपने कहा आप राजनीति कर रहे हैं, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? शब्द राजनीति का थोड़ा बता दीजिए। आप किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, पहले वो चीजें क्लियर हो आप जानी परिपक्ष चाहिए। में सवाल करने आप को बता दीजिए, कमियां राजनीति नहीं निकालेंगे, करनी आप चाहिए। गलतियां निकालेंगे, वो भी ऐसे मुद्दे पर जहां 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे हैं। अब आप गलतियां निकाल के कहीं ना कहीं उनकी आस्था को भी आप ठेस पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, मुद्दा हमारा अभी महाकुंभ नहीं है, मुद्दा अभी हमारा अपर्णा यादव को लेकर है, हम उस पे रहते हैं। अंतिम बात, इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई महाकुंभ में। हमने वो मुद्दा उठाया, हमने उठाया, वो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। पूरे देश में, दुनिया में, टीवी में क्यों किया? आप जाते मनोज जी से कहते थे, मनोज पंडित ये बहुत गलत हो रहा है, सही कराइए, योगी जी से कहिए। क्यों आपने मुद्दा उठाया, टीवी में बदनाम किया महाकुंभ को? आपने नहीं करना चाहिए आपको। हमने भी तो वही किया, जो गलत हो रहा था तो आवाज उठा रहे, जैसे आपने 3 दिन तक दिखाया कि महाकुंभ में पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, और योगी जी ने तो प्रशंसा की, पुलिस ने बहुत संयम बरता, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ अरे बदतमीजी तो करी। सभी पुलिसकर्मियों ने थोड़े ना ऐसा किया यश भारती जी। चलिए ठीक है, मुद्दा अभी हमारा महाकुंभ नहीं है, हम मुद्दे से डिरेल नहीं हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, एक मिनट यश भारती जी, मुद्दे से डिरेल नहीं होना है सर, मुद्दे से डिरेल नहीं होना है, मुद्दे से डिरेल नहीं होना है। मुद्दा अभी हमारा अपर्णा यादव है। महिला आयोग को लेकर के आप चर्चा कर रहे हो। यस भारती जी, यस भारती पत्रकार के साथ भारती साहब, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, शायद एंकर जवाब ना दे पाए। डॉक्टर साहब मेरी आपत्ति है, डॉक्टर साहब मेरी आपत्ति है, जिसका जो काम है वो करे। अरे वो पत्रकार है सर, वो पत्रकार हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आते, वो पत्रकार हैं। एंकर ने मुझसे सवाल किया था, मैंने जो आपने पत्रकार का मुद्दा, जो पत्रकार पत्रकारों की बात क्यों कर रहे हो? मैं सारे पत्रकारों की बात नहीं कर रहा था। अब आपने निर्णय कैसे कर लिया कि मैं सारे पत्रकारों की बात कर रहा हूँ? आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। अरे सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी पूरी काम नहीं हो सकती ना, या किसी लोगों पर बलात्कार के आरोप लगते हैं, 302 का आरोप। महाकुंभ पे हमने सवाल किया, समाजवादी पार्टी खराब नहीं है। नहीं, हमने महाकुंभ पे सवाल किया, हम खराब हो गए? बिल्कुल नहीं है। आपकी विपक्ष में, देखो सुनिए, आप समझिए ना उसको, विपक्ष में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से कुछ चीजें छूट गई हैं, या सरकार की नजरें नहीं गई हैं, या सरकार राजनीति करने का प्रयास कर रही है, आपको उठाना चाहिए। संवैधानिक अधिकार आपका है, ये मैं मानता हूं, लेकिन साथ में ये भी मानता हूं कि ये सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कहा, अखबार का सर्वे आया, उसमें से नोट, ये गांव का मेला आप देख लीजिए, ये तो 60 करोड़ से ऊपर के लोग पहुंचे। मैं भी गया कुंभ में, और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए मैं कुंभ में गया, आपकी सरकार थी तब भी मैं कुंभ में गया, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सरकार में रहते हुए जो मुझे सुविधाएं मिली, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए सुविधाएं मुझे नहीं मिली। तो ये वीआईपी कल्चर और ये सब चीजें जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही थी, मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखा कि वीआईपी कल्चर कैसा था, उसका लाभ मैंने लिया है। तो राजनीतिक कारणों से आप लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम छोटी शादी करते हैं जिसमें 1000, 2000, 3000 लोग बुलाते हैं, उसमें भी अव्यवस्थाएं रह जाती हैं। और ये 60 करोड़ से ऊपर के लोग यदि वहां पहुंचते हैं तो निश्चित तौर से खामियां रह गई होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन उन खामियों के ऊपर राजनीतिक रूप से आप देखिए, आपके कार्यकर्ता लाखों की संख्या में है, समाजवादी पार्टी भी वहां व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं को लगाती, क्या कमी हो रही है?
भारतीय जनता पार्टी को भी लगाना चाहिए था, कांग्रेस को भी लगाना चाहिए था। लेकिन ये केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था, ये मेरा भी कार्यक्रम था, आपका भी कार्यक्रम था, मनोज पंडित का भी कार्यक्रम था, हर व्यक्ति का कार्यक्रम था। और ऐसे कार्यक्रमों पर मुझे लगता है सुझाव की तो आवश्यकता हो सकती है, लेकिन क्रिटिसाइज करना, मुझे क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा, क्योंकि समाज, और ऐसा भी नहीं मैं मानता कि आपके सरकार के रहते हुए तो भाजपा ने क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने तब भी उसका विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे थे कि रेलवे की जो घटनाएं हुई और आपको घेरा, तब भी मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार की गलती नहीं है इसमें। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं ये कह रहा हूं कि आज की जो परिस्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा। अब आप बांटने की बात करेंगे, आपके पोस्टर के पीछे पीडीए लगा हुआ है, ये बांटने की बात नहीं हो रही क्या? ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं में भी सवर्ण और पीडीए की बात कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक रूप से आपको सूट करता है, आप करिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि आप जो मुद्दे उठाएंगे जनता स्वीकार करेगी, जनता स्वीकार करेगी आपको वोट देगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी आपको वोट नहीं देगी, किसी और को देगी। ठीक है सुनील जी, मुझे लग रहा है इतनी बातें शायद यश भारती जी के लिए आज के लिए काफी होंगी, कोई चीजें समझ में आ गई होंगी कि सिर्फ पीछे पीडीए का आपने पोस्टर लगाया, पीडीए भी गया था महाकुंभ में, उन्होंने भी स्नान किया है। देखिए ठीक है, हमारा मुद्दा अभी महाकुंभ नहीं है, अभी हमारा मुद्दा है अपर्णा यादव को लेकर हम बात करें। मुझे जवाब का मौका ठीक है यश भारती जी, बहुत कम समय लेते हुए आप जवाब दीजिए इसका। ये मैं किताब रखा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2013 जो हमारी सरकार में कुंभ हुआ था उसको रिसर्च करी है और तारीफ करी दुनिया भर में। ये हमने नहीं छपवाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करी। दूसरी बात, आपने कहा डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, सेक्टर 16 में श्रद्धेय नेताजी के नाम से पंडाल लगा, 10,000 से अधिक लोगों को भोजन, खाना, चाय, दूध, लस्सी और तमाम चीजों की जो सुविधाएं दे सकते थे समाजवादी कार्यकर्ता, वो देने का काम किया। ये पंडाल के अंदर की बात बताई, पंडाल के बाहर गाड़ियां लगी थी, जो लोग पैदल चल रहे थे 4 व्हीलर से सुविधा दी गई, 2 व्हीलर से सुविधा दी गई, जैसे जो सुविधा दे सकते थे क्षमताओं के अनुसार देने का काम किया। आप नहीं देख पाए होंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है, इतना बड़ा आयोजन था। कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, पुरानी फिल्मों में बहुत देखा है कि बिछड़ गए फिर मिले 20-20, 30-30 साल बाद, तो वो ठीक है, आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आप बड़ा आयोजन मान रहे हैं ना, आप स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है यश भारती जी, देखिए वक्त की कमी है हमारे पास, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। तो सदियों से चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। भारतीय अविनाश जी का मैं रुक करूंगी। ठीक है यश भारती जी, सुनील जी यश भारती जी समय फिल्मों में लगा रहे हैं। भारती जी हर बात पर जो है फिल्म का उदाहरण जरूर दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आजकल फिल्मों में चलिए 1 मिनट सर ठीक है, एक सेकंड। अविनाश जी से मेरा सवाल है, अविनाश जी भी आपने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को भी सुना, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर अपर्णा यादव वहां पर गई तो उन्होंने महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष है, उन्होंने महिलाओं को लेकर बात नहीं की, क्योंकि वो उनसे सवाल ही ऐसे पूछे जा रहे थे। उन्होंने वहां पर एक भक्त की तरह, एक सनातनी की तरह उन्होंने वहां पर दर्शन किया, तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था, अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने जवाब दिया। अबू आजमी पर सवाल पूछा गया, उन्होंने उसका जवाब दिया गया। महाकुंभ पे सवाल पूछा गया, उन्होंने उस पर जवाब दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी उनकी पहचान को लेकर भी अब झगड़ रही है कि आखिर है तो वो हमारे परिवार की बहू। देखिए फिर आपने देखिए अब डॉक्टर, अरे यश भारती जी सर रुक जाइए, सर थोड़ा सा सर पेशेंस रख लीजिए। अब आप एक शब्द पकड़ने लगेंगे सर, मेरा तब तो मेरा काम, फिर मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे? डॉक्टर साहब बताइए मैं गलत कह रहा हूँ तो? पत्रकारिता में शब्दों की है, शब्द के भाव होते हैं। आगे बढ़ने दीजिए सर, आगे बढ़ने दीजिए डिबेट, बस ठीक है। हमें क्यों पीड़ा होने लगेगी उनकी पहचान से? भाजपा की बड़ी नेता बनना है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, शुभकामनाएं। अभी आप कह रहे थे कि वो बीजेपी में जगह तलाश नहीं है, उनको बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। चलिए ठीक है यश भारती जी सर रुक जाइए, सर थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, बाकी पैनलिस्ट को भी सुन लीजिए सर एक बार। तो कम से कम आप चीजों को देखो तो सही। चलिए अविनाश जी, अभी अविनाश जी से मेरा सवाल है, अभी अविनाश जी पहले तय हो जाए कि वो भाजपा की नेता है या समाजवादी की। मैंने अरे अगर उन्होंने तारीफ कर दी सर, अगर उन्होंने तारीफ कर दी तो इतना क्यों, इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जरूरी है कि भाजपा का ही नेता सीएम योगी की तारीफ करेगा? अपूर्वा जी मुझे बताइए। चलिए ठीक है, अभी अविनाश जी बोलेंगे। यश भारती जी, इसका जवाब सुनील जी, कौशिक जी, डॉक्टर साहब भी दे चुके हैं, मैं भी आपको दे देता हूँ। वो आप ही की समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह जी नेताजी की बहू है, तेजपाई की बहू है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन वो वहां मंदिर गई, वो एक सनातनी, एक हिंदू महिला है, उसने जो एहसास किया मंदिर की सुरक्षा को लेके, मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर, जो सवाल पत्रकारों के द्वारा उनको पूछे गए, उन्होंने उसी बातों का जवाब दिया। वो किसी, आप उसको संवैधानिक पद से जोड़ते हैं, आप उसको अपने मुलायम सिंह जी की बहू से जोड़ते हैं, वो सब कुछ एक बात अलग है, वो है जो है, लेकिन वो एक हिंदू महिला है, एक सनातनी महिला है, उसने जो महसूस किया, उसने वहां आस्था में भगवान राम के रामलला के दर्शन किए, वो एक बड़ी बात है। और जो देखा है, उन्होंने सच बोला है, उन्होंने आपके तरह झूठ पाखंड फैलाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने वो चीज नहीं कही। जब आप ही की सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी जो आपके नेताजी थे, उन्होंने कार सेवक निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलाई, आज आप बात सवालिया नहीं जा। और रही बात, अभी थोड़ी देर पहले आप महाकुंभ की कर रहे थे, तो ये सुझाव आप विपक्ष में, विपक्ष की भूमिका क्या आपने निभाई, आपने सरकार को क्यों नहीं ये सुझाव दिया? आज पूरा 66 करोड़ से ज्यादा लोग वहां डुबकी लगा चुके हैं, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के जो सनातनी है वो वहां डुबकी लगा चुके हैं, आज आप उनकी आस्था को भी खतरे में डाल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात आप सुन लीजिए, जिस प्रकार से अभी हमारे डॉक्टर साहब सुनील जी को भैया आपका परिचय क्या है? डॉक्टर साहब आपका परिचय क्या है? भाजपा प्रवक्ता है क्या? सुन लीजिए आप। नहीं, मैं परिचित नहीं हूँ आपसे। फिर वही बात, अरे मैं अभी परिचित आप नहीं हूँ, परिचय बता दीजिए। बोलोगे कि बोलता है, और अब आप खुद नहीं। किसी को बोलने नहीं दे रहे, मैं तो क्योंकि बोलने के लिए कह रहा हूँ, आपका परिचय बोल दीजिए। आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने। मैं समझ नहीं पा रहा कि मनोज पंडित जी भाजपा के प्रवक्ता है कि डॉक्टर अविनाश शर्मा जी भाजपा प्रवक्ता है। परिचय मैं देर से जुड़ा तो अरे परिचय यश बता भारती जी, दीजिए। अब अगर कोई तारीफ कर रहा है तो वो बीजेपी प्रवक्ता हो जाएगा क्या सर? अब वो बीजेपी प्रवक्ता तो नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो अपने विश्लेषण के हिसाब से आपको जवाब दे रहे हैं। अब कोई जवाब दे रहा तो आप उसको बीजेपी प्रवक्ता घोषित कर देते हैं। सर यही तो बड़ी बड़ी परेशानी है सर समाजवादी पार्टी प्रवक्ताओं की, चीजों को नहीं समझ पाते हैं आप। परेशान मत हुआ करिए। चलिए ठीक है, मनोज जी से मेरा सवाल है। परेशानी है तो मत जोड़ा कीजिए। आप मेहमान के तौर पे बुलवाते हैं हमको बुलवाने के लिए, और आपको अगर परेशानी पीड़ा रहती है तो अरे तो वो भी तो हमारे मेहमान हैं, अविनाश जी भी तो हमारे मेहमान हैं। अब आप इस तरह से कहेंगे, अब आप उनको इस तरह से कहेंगे कि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं कि आप क्या हैं? नहीं, आप शब्दों को समझिए, शब्दों को समझिए, शब्दों की अहमियत होती है। आप कह रहे हैं बड़ी परेशानी है, परेशानी अगर वो जवाब दे रहे हैं तो वो बीजेपी प्रवक्ता थोड़े ना हो जाएंगे सर। अरे तो मैं तो परिचय पूछा हूँ, परिचय राजनीतिक विश्लेषक है सर, आप जुड़े हैं, आपको पता होना चाहिए, वो राजनीतिक विश्लेषक है। चलिए ठीक है, ठीक है, मनोज जी से मेरा सवाल है। मनोज जी सर, बस ठीक है सर, समय कम है सर हमारे पास। फाइनल कमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगी अब यहाँ पे। चलिए ठीक है, अविनाश जी सर, ठीक है, मनोज जी फाइनल कमेंट आपसे। देखिए सच्चाई मेरे मित्र को पचती नहीं है। अविनाश जी सर, एक सेकंड अविनाश जी चलिए फाइनल कमेंट दीजिए मनोज जी। पचती नहीं है, कोई भी व्यक्ति सच कैसे बोल सकता है अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है। आप ये देखिए, दिखाने का प्रयास किया आज अविनाश जी अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सर रुक जाइए सर। भूमिका निभाइए। अविनाश जी सर रुक जाइए। ठीक है सर, फाइनल कमेंट मैं ले रही हूँ, संक्षेप में फाइनल कमेंट मनोज जी। देखिए, जो भी काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जनता और लोग और सारे प्रशासनिक सब लोग बड़े खुश हैं उससे। ये बात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही, और जब समाजवादी पार्टी को ये बात पच नहीं रही तो समाजवादी पार्टी ना सच्चाई भी नहीं सुनना चाहती। अभी कोई भी व्यक्ति, अगर आप ही है या डॉक्टर सुनील कौशिक है, ये भी कुछ बोलेंगे तो उनको ये लगेगा कि आइए सब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो मैं इनकी मनोदशा समझ सकता हूं, इसलिए मुझे कोई इनसे शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं, पर ठीक है मनोज जी। सुनील जी फाइनल कमेंट सर आपका इस पूरे मुद्दे पर। नहीं देखो, बिल्कुल समाजवादी, देखो मैं ये नहीं मानता समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बसपा को ये संविधान अधिकार देता है विपक्ष में होने के नाते सरकार को घेरें, सरकार पर सवाल खड़े करें, सरकार की समीक्षा करें, और मुझे लगता है कि जो मुद्दे छूट रहे हैं या जहां सरकार की आंखें नहीं पहुंच पा रही हैं, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को या बसपा को या अन्य राजनीतिक दल को उठाना चाहिए। इसलिए उस संवैधानिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते। ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी। उस संवैधानिक दायरे में रह करके मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सारे लोग उसकी तारीफ भी करेंगे।
ठीक। लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, विरोध के लिए सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ईमानदारी से जो चीजें उठानी चाहिए वो उठानी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, इस पूरे मुद्दे पर आपका फाइनल कमेंट क्या रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज चलिए, राजेंद्र जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जंगल राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है। देखिए, अब आ रही है? हेलो, जी जी अब आ जी, रही है? बोलिए बोलिए सर, बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तानाशाही और जंगल राज कायम हो चुका है, वो आज पूरे देश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव चलिए ठीक है सर। अविनाश जी, आपसे फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। माननीय अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज देखिए, सबने इन चीजों पे इन्हें आईना दिखाने का काम किया, लेकिन सरकार इतनी तानाशाह है कि ना रोजगार पे बात करेगी, ना महंगाई पे बात करेगी। कबीर बरेली के मौलवी से ठीक है, सरकार रोजगार पे बात नहीं कर रही, सरकार महिलाओं पे बात नहीं करी। ठीक है, अब अविनाश जी आपका क्या फाइनल कमेंट रहेगा इस पे? अपर्णा यादव वहां जाती हैं, तारीफ करती हैं योगी सरकार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, हो गया सर, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं सर, फाइनल कमेंट ले रही हूँ। अविनाश जी देखिए, अपर्णा जी ने जो कहा, वो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, जो बिल्कुल उन्होंने अपने मन की बात की है, पहली बात। और दूसरा, मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि हम तो हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को भी आईना दिखा रहे हैं कि आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए ना, आप क्यों नहीं निभाते हैं? बस मेरा फाइनल कमेंट इतना सा ही। ठीक है, यश भारती जी। अरे पहले आप तो कुछ कर दीजिए सर, रुक जाइए सर, राजेंद्र जी सर, रुक जाइए। यश भारती जी, फाइनल कमेंट सर आपका इस पे। देखिए, हमारा कहना यही है कि ये सब बातें राजनीतिक मुद्दे की नहीं है। अगर वो ये कह रही हैं अयोध्या में जाकर के वहां कोई सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो ये कहने की कोई आवश्यकता उनकी तरफ की बात नहीं थी। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, अनावश्यक बयान दे करके चीजों को कुछ मोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी यहाँ साथी कर रहे थे आदरणीय सुनील कौशिक साहब ने भी कहा कि पीडीए से हम समाज को बांट रहे हैं, हम उस समाज को हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, हम अभी पीडीए को लेकर जिक्र भी नहीं कर रहे हैं मामले में ठीक है, सरकार नंबर 1 बनी हुई है। चलिए ठीक है नंबर 1 बना रहना चाहती है, महिला अपराध में नंबर 1। ठीक है सर। देखिए, वक्त हमारे पास इतनी ही है, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आज की इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुनील कौशिक जी, अविनाश जी, राजेंद्र सागर, मनोज पंडित और यश भारती जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपर्णा यादव अयोध्या जाती हैं, राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है, उन्होंने जमकर तारीफ की। योगी सरकार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उन्होंने तारीफ की। अबू आजमी के बयान पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह से आप किसी के चहेते नहीं बन जाएंगे। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की भी प्रशंसा की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समाजवादी पार्टी को चुभ रही है कि बहू वो समाजवादी पार्टी की है, लेकिन तारीफ आखिर वो सीएम योगी आदित्यनाथ की कैसे कर रही हैं। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।